हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट श्लोगन तो महापुरुषों के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण नारे दिए गए हैं तो एग्जाम के फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है तो उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी ये भारत के सेकेंड पीएम थे, ये दूसरे पीएम थे, तो इनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड फॉर टोटल रिवॉल्यूशन। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का विचार और नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी जी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। तो ये इंदिरा गांधी जी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण जी का ये संपूर्ण क्रांति किया गया। नेक्स्ट है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हुज स्टेटमेंट इज दिस। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये कथन किनका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये कथन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन सत्य में जयते। सत्य में जयते का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा सत्य में जयते का नारा दिया गया था और इनके द्वारा ये 1918 में दिया गया था। सत्य में जयते का नारा इनके द्वारा। तो डेट ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही इंपॉर्टेंट है, सत्य में जयते नारा किनके द्वारा दिया गया था। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट हुज स्टेटमेंट इज दिस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इनका कथन है। नेक्स्ट है, विच फेमस स्लोगन वाज गिवन बाय भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा कौन सा फेमस नारा दिया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है भगत सिंह जी के द्वारा कौन सा फेमस स्लोगन दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। तो यहीं पे हम इस नारा का वास्तविक देखें तो ये नारा पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर मौलाना हजरत मोहनी ने 1921 में दिए थे। तो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर मौलाना हजरत जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में ये नारा पॉपुलराइज भगत सिंह जी के द्वारा हुआ था। तो कंसीडर इन्हीं को किया जाता है। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, भगत सिंह। तो ये भगत सिंह जी के द्वारा ही दिया गया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। तो ये इनके द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है, रिटर्न टू द वेदाज हुज स्टेटमेंट इज दिस। वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है कि वेदों की ओर लौटो, और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम क्या था। तो मूल शंकर था और इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, रिटर्न टू द वेदाज। नेक्स्ट है, हु एमंग द फ्लोइंग नेशनलिस्ट लीडर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो को नारा दिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। और ये नारा ये क्यों दिए थे, तो ये इंडियन नेशनल आर्मी को मोटिवेट करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये इनके द्वारा स्लोगन दिया गया था। नेक्स्ट है, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम हु गेव द स्लोगन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट है, द स्लोगन जय हिंद वाज गिवन बाय। जय हिंद का नारा किनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है जय हिंद का स्लोगन ये किनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। तो इनके द्वारा दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। तो ये 3 स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था। तो ये 3 स्लोगन इनके द्वारा दिया गया था। तो ये एग्जाम के पॉइंट से तीनों स्लोगन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हुई स्लोगन इज देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसका नारा है? तो यहाँ पर आपको बताना है देश की पूजा ही राम की पूजा है ये किनके द्वारा स्लोगन दिया गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है मदन लाल डिंगरा। तो ये मदन लाल डिंगरा जी का नारा है। नेक्स्ट हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये जान ही रहेंगे ये नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। डू और डाई ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है डू और डाई स्लोगन इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है ये स्लोगन किस मूवमेंट से रिलेटेड है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो का नारा। नेक्स्ट है द स्लोगन आराम हराम है इज रिलेटेड टू, आराम हराम है का नारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है आराम हराम है। तो ये इनके द्वारा स्लोगन दिया गया था। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेशन ऑफ द कांग्रेस वाई स्लोगन पूर्ण स्वराज राइज, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लाहौर सेशन। तो 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था और इस सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्ण स्वराज का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। तो इस सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इस सेशन में पूर्ण स्वराज का मांग उठाया गया था। नेक्स्ट हु गेव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर आपको बताना है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही दिया गया था और इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है भारत मरेगा तो कौन जीवित रहेगा। तो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। नेक्स्ट हु गेव द स्लोगन ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। तो ये मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा दिया गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये एक राष्ट्रीय गीत है। तो इसे अनऑफिशियली भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है और इसे इनके द्वारा 1904 के आसपास में लिखा गया था। तो 1904 के आसपास में ये इसे लिखे थे और ये नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये नारा मोहम्मद इकबाल जी से संबंधित है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द फेमस पोयम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बिस्मिल अजमाबादी। तो ये बिस्मिल अजमाबादी जी के द्वारा लिखा गया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये राइटर है बिस्मिल अजमाबादी। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था और इसे बिस्मिल अजमाबादी जी के द्वारा लिखा गया था लेकिन नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लिखे थे इस पोयम को बिस्मिल अजमाबादी और इस नारा का और इसे राम प्रसाद बिस्मिल जी उपयोग किए थे अपने नारा के रूप में। नेक्स्ट हु गेव द स्लोगन मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर आपको बताना है मारो फिरंगी को ये स्लोगन किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मंगल पांडे। तो ये मंगल पांडे जी से संबंधित है मारो फिरंगी को। तो ये इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हु गेव द स्लोगन ऑफ कश्मीर चलो, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा कश्मीर चलो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुरली मनोहर जोशी। नेक्स्ट है विच स्लोगन वाज गिवन बाय विनोबा भावे, विनोबा भावे के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है विनोबा भावे जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था।
तो ऑप्शन में से कौन सा नारा विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है जय जगत। जय जगत ये विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। तो इससे पहले हम जय हिंद डिस्कस किए हुए थे, तो वह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, और जय हिंद ये विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। देन यहाँ पे हम ऑप्शन में उसे भी देख लेते हैं। तो काम अधिक बातें कम ये संजय गांधी जी के द्वारा दिया गया था। देन नेक्स्ट देखें कर मत दो, तो ये सरदार पटेल जी के द्वारा दिया गया था। देन लास्ट है देश बचाओ देश बनाओ, तो ये पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा यह दिया गया था, देश बचाओ देश बनाओ। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ फ्लैग सॉन्ग? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये हमारा फ्लैग सॉन्ग है। तो यहाँ पर आपको बताना है फ्लैग सॉन्ग विजय विश्व तिरंगा प्यारा के राइटर कौन है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता जी विजय विश्व तिरंगा प्यारा के राइटर हैं। तो ये हमारा फ्लैग सॉन्ग है।